टिहरी जिले में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से जिला बाल कल्याण समिति द्वारा एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नरेंद्र नगर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ऋषि कंडवाल ने की। उनके साथ समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह गुसाई भी उपस्थित रहे। दोनों ने बच्चों को समाज में व्याप्त कुरीतियों और उनके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर विशेष रूप से नशा, बाल श्रम, भिक्षा और बाल विवाह जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि नशा केवल व्यक्ति की सेहत ही नहीं बल्कि उसके पूरे भविष्य को बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार बाल श्रम बच्चों के बचपन और शिक्षा के अधिकार को छीन लेता है। बाल विवाह की समस्या पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। समिति के अध्यक्ष ने समझाया कि कम उम्र में विवाह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है बल्कि उनके पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। इसी तरह बाल भिक्षा की प्रवृत्ति समाज को पीछे ले जाती है और बच्चों को गलत रास्ते पर धकेल देती है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को इन सभी बुराइयों से बचने के उपाय भी बताए गए। बताया गया कि नशे और कुरीतियों से दूर रहकर ही एक स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण किया जा सकता है। बच्चों को प्रेरित किया गया कि वे स्वयं इन बुराइयों से बचें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके खिलाफ जागरूक करें। जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी गई। समिति के पदाधिकारियों ने समझाया कि यदि किसी भी बच्चे को शोषण, हिंसा, बाल विवाह या बाल श्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़े तो वे तुरंत 1098 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन पूरी तरह से निःशुल्क है और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसके अलावा बच्चों को अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं ताकि वे किसी भी कठिन परिस्थिति में सही कदम उठा सकें। वक्ताओं ने बच्चों से कहा कि वे शिक्षा को प्राथमिकता दें, आत्मनिर्भर बनें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान करें। इस मौके पर पीटीए के अध्यक्ष धूम सिंह रावत, विद्यालय के प्रधानाचार्य डीएस गौतम, कॉलेज स्टाफ और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने समिति के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने भी अपने विचार साझा किए और संकल्प लिया कि वे समाज में व्याप्त इन कुरीतियों से दूर रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। जिला बाल कल्याण समिति के इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत बच्चों और युवाओं से होती है। यदि वे जागरूक होंगे तो भविष्य में एक बेहतर और कुरीतियों से मुक्त समाज का निर्माण संभव होगा। नमस्कार, पहले मैं नमस्कार करता हूं, आप सभी का नमस्कार यहाँ पे। और आज हमें नए नगर में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में आने का सौभाग्य मिला है और बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक विद्यालय ये रहा है। बच्चों के बीच में आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे हर समुदाय के बच्चे हर क्षेत्र से यहाँ पे आ रहे हैं। और जहाँ तक बाल कल्याण समिति की बात है, जो मुझे दायित्व वर्तमान समय मेरे पास है वो बाल कल्याण समिति एक चेयरपर्सन का दायित्व है। और आज हम एक जन जागृति अभियान के तहत यहाँ पे आए हैं और हमारा प्रयास है कि जो भी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैल रही हैं वो हम बच्चों के माध्यम से किस तरह से उसको प्रसारित करें। उसमें मुख्य रूप से जैसे नशाखोरी का प्रचलन चला है, उसके लिए हमने बच्चों को जागरूक किया है। एक भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसको कैसे रोका जाए, उसमें हम लोगों ने बच्चों के बीच में चर्चा की है और उनसे कई तरह की जानकारियाँ शेयर की हैं। और बच्चों के बीच में जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है उनको हम किस तरह से रोकें और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जब बच्चा अपराध की ओर आकर्षित होता है
उसको हम कैसे रोकें। साथ ही हमने बाल कल्याण समिति के जो सहयोग है, जो 0 से 18 तक के जो बच्चे हैं जिनका दायित्व हमारे पास है, उनको सरकार की ओर से कितनी कितनी योजनाओं से हम जोड़ सकते हैं, उसमें बच्चों की स्पॉन्सरशिप की बात आती है, अनाथ बच्चे हैं उनका संरक्षण की बात आती है। ये तमाम जानकारियाँ हमने दी हैं और जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है, बच्चे 1089 पे संपर्क करके CWC की सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।